ओम शांति। कहते हैं हमारी तकदीर की लकीरें पूर्व निश्चित होती हैं। हम अपनी तकदीर को लेकर पैदा होते हैं, इसलिए जैसी तकदीर बनी हुई है उसी अनुसार हमको चलना पड़ता है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता है। कोई कहते हैं कि हमारी तकदीर इतनी खोटी क्यों है। कोई कहते हैं हमारी तकदीर में दुख ही दुख लिखे हैं। कोई कहते हैं मैं जीवन पर्यंत बचपन से ही संघर्षों का सामना किया है, विपत्तियों का सामना किया है, मेरी तकदीर में संघर्ष लिखे हैं। ये रेखाएं जो हम लेकर पैदा होते हैं, ऐसा यदा कदा आप अपने चहुओं ओर इस तरह की बातें हम सुनते रहते हैं। तो ये सोच विचार करें कि क्या जो हमारी तकदीर है पूर्व निश्चित है। फिर ये कहते हैं कि जो हमारे अच्छे कर्म हैं, जो हमारे श्रेष्ठ कर्म हैं, वो सूली को भी कांटा कर सकते हैं, बड़ी विपत्ति को भी छोटा कर सकते हैं। तो जब पूर्व निर्धारित है हमारी तकदीर, हमारी किस्मत, तो फिर सूली से कांटा कैसे हो सकता है? जरूर हो सकता है। और ये करने के लिए भगवान ने हम सबको स्वतंत्र किया हुआ है। परमात्मा ने अपनी तकदीर बदलने के लिए हम सबको पूर्ण अथॉरिटी दी है, पूर्ण अधिकार दिए हैं। आप चाहें तो अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को निखार सकते हैं, किस्मत की जो रेखाएं हैं उनको चमका सकते हैं। वो कलम परमात्मा ने हमको दी है। सूली को कांटा किया जा सकता है। सूली को कांटा करने का मतलब है ना, सूली पे चढ़ने जैसे हमारे कर्म थे पहले, सूली पे चढ़ना निर्धारित था हमारा, लेकिन हमने कुछ ऐसा अच्छा किया, श्रेष्ठ किया, अपने कर्मों में बदलाव लाया जो वो कांटे के समान उसकी सजा रहेगी, सूली खत्म होगी। किया जा सकता है कि भविष्य में आपको जो मिलेगा वर्तमान के आधार से मिलेगा, लेकिन भूत में जो हम करके आए हैं, पूर्व जन्मों में जो हम करके आए हैं, उसको भी वर्तमान के आधार से कम किया जा सकता है। खत्म नहीं किया जा सकता, पर उसको कम जरूर किया जा सकता है। जैसे कि कैसे हम कम कर सकते हैं? जैसे हमने एक किसान बीज डालता है खेत के अंदर, तो उसने जब पिछली फसल बोई थी उसने ध्यान नहीं दिया, उसने कोई भी खराब बीज डाल दिया जिससे उसकी फसल सारी खराब हुई। तो खराब फसल में से जरूर है जो बीज भी उसने रखा होगा वो भी वैसे ही होगा, उसमें से भी जो बेहतर से बेहतर दाने होते हैं वो बीज के लिए रखता है। लेकिन खराब फसल का बीज तो खराब ही होता है, वो बीज भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। पर पिछली बार बोने में उसने थोड़ी लापरवाही करी, ध्यान नहीं दिया, और जैसा भी पानी दिया समय पर नहीं दिया, उसने बीज भी खराब डाला और फसल पर भी उसने खास ध्यान नहीं दिया, इसलिए फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। उसमें से जो कुछ सही निकली, जब फसल आई तो उसको लगा कि मेरी तो फसल अच्छी नहीं है, उसने उसमें से कुछ अच्छे दाने रख लिए ताकि अगले उसमें, तो अब वो जागरूक हो गया। जागरूक हुआ तो उसने वो जो बीज रखे हुए थे उन बीज को बोते समय भी उसने पूर्ण वायुमंडल का ध्यान रखा कि सही समय है उसका ध्यान रखा, उस समय किस तरह की जलवायु उस बीज को चाहिए उस चीज़ का ध्यान रखा, उसके लिए भूमि को मैं किस हिसाब से तैयार करूं उसका ध्यान रखा, फिर किस समय पर कितना पानी उसको चाहिए उसका ध्यान रखा, उसको किस प्रकार की खाद चाहिए जिस समय चाहिए उसका ध्यान रखा, कोई उसमें कीट ना लग जाए इसका ध्यान रखा। मतलब पूरी फसल में उसने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसको बहुत अच्छी बेहतर फसल मिली। बीज बहुत बढ़िया नहीं था और उसने केयर की, ध्यान दिया, इसलिए उसको फसल जो है वो बेहतर मिली, बढ़िया मिली। इसी प्रकार भले पूर्व में हमारे कैसे भी कर्म रहे और हमने अच्छे नहीं किए और उसके कारण हमारी किस्मत बहुत बढ़िया नहीं है, हमारी तकदीर बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण हम बाल्यकाल से कष्ट झेलते आ रहे हैं। पर अब तो मेरे हाथ में है, वर्तमान तो हमारे हाथ में है, और वर्तमान की चाबी और तकदीर बदलने की कलम परमात्मा ने हम सबके हाथ में दी हुई।
तो आप भी उस कलम का इस्तेमाल करिए। अटेंशन, जागरूकता, ध्यान दें अपने कर्मों के ऊपर, और वर्तमान के अच्छे कर्म भूत के खराब कर्मों के फल को कम कर सकता है, बदल सकता है। आपकी कोई बड़ी हानि होने वाली थी, पर वो छोटे में टल जाएगी। आपको कोई बड़ी व्याधि आने वाली और आ गई, लेकिन आपने वर्तमान ये जो जीवन जिया है, ये वाला जो जीवन जिया है, इस जीवन में आपने सबको जीवन भर सुख दिया है, जीवन भर सबकी मदद की है, जीवन भर आपने श्रेष्ठ कार्य किए हैं, पुण्य कार्य किए हैं, धार्मिक कार्य किए हैं, सब कुछ श्रेष्ठ किया है। अपने कर्मों पर आपने थोड़ा अटेंशन दिया। पूर्व कर्मों में का जो प्रभाव आपके ऊपर था, वो प्रभाव वर्तमान के कर्म के फल के कारण कम हो जाएगा। आपके हाथ में, आप चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं, आपके हाथ में है। कितना भी हमारा पिछला है, लेकिन उसको बदल सकती हो। तो ऐसा नहीं है कि जैसी हमारी रेखाएं बन गई, जैसी हमारी तकदीर बन गई, वैसा ही चलेगा। ये वो लोग सोचते हैं जो अपनी तकदीर को बदलना नहीं चाहते, जो अपने कर्मों में सुधार लाना नहीं चाहते, जो उसमें कुछ परिवर्तन करना नहीं चाहते, जागरूकता नहीं चाहते हैं, जो एक ही ढर्रे पर चलते हैं कि जो हमें लिख गया, जो हमको निर्धारित हमारे लिए हो गया, वही हम हमारे लिए रहेगा, उतना ही हमको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये एक उसको कहेंगे कर्महीन व्यक्ति की निशानी है। जो कर्मवान व्यक्ति होता है वो अपनी तकदीरों को बदलता है, और तकदीरों को बदलते हम सभी देखते रहते हैं इसी संसार के अंदर। हमारे चहुं और इस तरह के बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदला, अपनी तकदीर को बदला। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तकदीर जो बनी हुई है वैसे ही चले, तकदीर को बदला जा सकता है, अवश्य बदला जा सकता है। ये कलम आपके हाथ में है, आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ अटेंशन देने की ज़रूरत है, वर्तमान अच्छा बनाने की ज़रूरत है। जब आज अच्छा है तो हमारे सारे फल अच्छे हैं, और भविष्य तो अच्छा है, ये वर्तमान भी बहुत अच्छा है। तो कर्म निर्धारित हमें करने हैं, हमें कौन से कर्म करने हैं, क्या कर्म करने हैं, ये चूज हमें करना है, ये तय हमें करना है। उसी आधार से हमारा भाग्य, कहते हैं हस्त की रेखाएं सब बदलती हैं, कर्मों के अनुसार बदलती रहती हैं। कहते हैं हाथों में हम तकदीर लेके आते हैं, हाथों में, जिनके हाथ नहीं होते तो क्या उनकी तकदीर नहीं होती? बिना हाथ वालों की भी तकदीर होती है, और तकदीर बनाते हुए भी हम देखते हैं। तो कुछ भी निश्चित नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा पा सकते हो, जैसा चाहो वैसा बदल सकते हो। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। तो तकदीर भी बदली जा सकती है, किस्मत भी बदली जा सकती है। तो आपकी भी किस्मत बहुत अच्छी चमके, ऐसी हमारी शुभकामना, ऐसी प्रेरणाएं रखते हैं आपके लिए। ओम शांति।